गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत हम जो व्यक्तित्व मापन के लिए जो प्रक्षेपण विधियों का स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत बालक अंतर्बोध परीक्षण का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंतर्गत ये परीक्षण है क्या, इसकी सामग्री तथा इससे संबंधित हम किस प्रकार से इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्टडी की। अब आज के इस वीडियो में इस परीक्षण का हम प्रशासन किस प्रकार से करने के पश्चात हम जो हमें रेस्पॉन्सेस कहानियों के रूप में मिलते हैं, उन रेस्पॉन्सेस के आधार पर उसकी व्याख्या और विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो परीक्षण की का विश्लेषण और व्याख्या। तो इस परीक्षण के अंतर्गत जो लियोपोल्ड बैलक महोदय हैं, इन्होंने 10 साल तक के बच्चों के ऊपर 10 कार्डों को दिखा करके, जिस 10 कार्डों के अंदर जानवरों के चित्र थे, इन जानवरों के चित्रों को एक बाय एक दिखा करके उन बच्चों से उसके जानवरों के चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा। और कहानी लिखने के पश्चात उन्होंने अपने इस परीक्षण के अंदर जब उनसे बच्चों से वो कहानियाँ जो कार्ड्स के चित्र के अनुरूप उन्होंने लिखी थी, उनका विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए उन्होंने 11 बातों को आधार बनाया। तो ये जो 11 बातें हैं, अब इन 11 बातों को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट जो बेसिस था वो ये था कि कहानी का नायक यानी हीरो ऑफ द स्टोरी, कहानी का नायक। उन्होंने उन बालकों ने जो कहानी चित्रों के आधार पर देखी थी, उसमें उन्होंने किस जानवर को नायक बना करके अपनी कहानी लिखी और उस नायक की उन्होंने जो कहानी के माध्यम से उसके प्रस्तुतिकरण किया उसने बालकों ने, और उस कहानी के आधार पर ही जो उसने हीरो की विशेषताएं बताई, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उस बालक का क्या करेंगे, परीक्षण करने के पश्चात उसका जो कहानी का विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने जो बेसिस बनाया वो था कहानी का प्रसंग। कहानी का प्रसंग यानी कहानी का प्रसंग से तात्पर्य है कि जो कहानी का प्रसंग है वो थीम क्या है, उसने किस कहानी का जो टाइटल है वो क्या डिसाइड करके उसने अपनी कहानी जो है लिखी है। थर्ड उन्होंने आधार बनाया कि कहानी का अंत कैसा है, कहानी का अंत। तो कहानी का अंत कैसा है और इस अंत में उन्होंने किस प्रकार से दी एंडिंग अपनी कहानी को की है, उसी आधार पर जो है उस बालक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का हम विश्लेषण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। फोर्थ उन्होंने बताया कि जो कहानी जो उन्होंने लिखी है उसमें माँ बाप के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण है उन बालकों का, क्योंकि जो चित्र थे उसमें कई चित्रों के अंदर जो जानवर है वो अपने बच्चों को दुलार करते हुए, दूध पिलाते हुए, उनके साथ खेलते हुए दिखाया गया। अब इस जो माँ बाप के प्रति जो उसने कहानी उस चित्र को देख करके लिखी, तो उसने उन जो जानवरों के अंदर जो पेरेंट्स थे जानवर बच्चों के,
आकलन करेंगे। फिर है जानवरों के परिवार में बच्चा किस जानवर के साथ अधिक स्नेह पूर्ण संबंध रखता है। यानी जो बच्चा है जानवरों के उस चित्र में, वो बच्चा दूसरे किसी जानवर के साथ किस प्रकार से स्नेहपूर्ण संबंध रखता है, उसका उन्होंने किस प्रकार से बालक ने अपनी स्टोरी में उसे व्यक्त किया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि परीक्षार्थी जो इस टेक्स्ट को अप्लाई कर रहा है वो परीक्षार्थी बालक के द्वारा, चलिए लिख सकते हैं कि बालक के द्वारा चित्र में उपस्थित न होते हुए भी किन बाह्य वस्तुओं का एवं तथ्यों का कहानी में शामिल करने की चेष्टा की है। यानी ऐसा कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी तथ्य है जो उस चित्र में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी बालक ने अपनी कहानी का जब उसने डिस्क्रिप्शन लिखा उसमें उन बाह्य तथ्यों को शामिल कर दिया है। तो परीक्षक के द्वारा, यानी परीक्षार्थी बालक है, तो परीक्षक इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई थिंग जो है बालक ने अपनी कहानी में वर्णन तो नहीं कर दिया है, उसको भी जो है जब कहानी में विश्लेषण करेंगे तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्र में उपस्थित जितने जो भी किस आकृति, जो जानवरों की आकृतियां हैं उस आकृतियों के संदर्भ में कि किस आकृति या तथ्य पर बालक, जो भी हमारा परीक्षार्थी है इसके ऊपर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस बालक ने जानबूझकर छोड़ने का प्रयास किया है। तो इस बात का भी हम जो है इसमें विश्लेषण करते समय ध्यान रखेंगे। और एट द जो लास्ट इसके अंदर 8 पॉइंट आता है वो इस प्रकार से है कि कहानी में व्यक्त चिंता या परेशानी, के बारे में बालक ने किस प्रकार से उसका उल्लेख किया है अपनी कहानी में, हम उसका ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये 8 बातें, 3 बातें और हैं, तो मैं इसे पॉइंट्स को मिटा करके फिर इसमें लिखूंगी। तो इसके अंतर्गत है कि
नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट। इस 9 पॉइंट के आधार पर कहानी के किसी पात्र द्वारा अपराध किए जाने पर इस प्रकार की सजा का वर्णन करता है या फिर उल्लेख करता है, जो भी डिस्क्रिप्शन देता है, तो उसके आधार पर अगर किसी पात्र द्वारा कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि जिसके आधार पर किसी जानवर को पनिश किया जाता है, तो पनिश करने के लिए उसे किस प्रकार की सजा का वर्णन बालक नगरी कहानी के अंदर किया है, तो हम उसका भी उसमें उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि कहानी के पात्रों का आत्मविश्वास, आत्मरक्षा हेतु प्रयास तथा उनका सफलता आनंद या काम भावनाओं के प्रति दृष्टिकोण, यानी कहानी के अंदर जानवरों के चित्रों के अंतर्गत अगर हम देखें तो इस कहानी के अंदर जो है जानवरों ने किस प्रकार से जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ या किसी अन्य जानवर के द्वारा उन पर ऐसा प्रयास किया गया कि उन पर कोई भी ऐसे उनके खाने के लिए या तो शिकार करने के लिए जो प्रयास किए गए अन्य जानवरों के द्वारा, अगर ऐसा कोई चित्र हमें दिखाया जा रहा है तो उस चित्र के अंदर उसमें उनका आत्मविश्वास, उनकी जो आत्मरक्षा हेतु उनके जो प्रयास है उन्होंने कितना सफल हुए, उनको कितनी आनंद की अनुभूति उन चित्रों के अंदर ऐसे जो चित्र दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही उनकी सेक्सुअल जो फीलिंग्स हैं उसके प्रति उनका क्या एटीट्यूड है उसको बालक ने किस प्रकार से अपनी कहानी में डिस्क्राइब किया है, तो हम विश्लेषण करते समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और एट द लास्ट पॉइंट है कि बालक की कहानी की भाषा शैली कैसी है। तो इस प्रकार से इन 11 बातों को आधार बनाकर जो लियोपोल्ड बैरक महोदय हैं, इन्होंने अपने कहानी के आधार पर जो बच्चों ने लिखी उन बच्चों की कहानियों का विश्लेषण किया और उसकी व्याख्या की। साथ ही ये भी इस कहानी परीक्षण में इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ सावधानियाँ भी हैं, और उस सावधानियों के अंदर कि जब भी इस टेस्ट CAT का परीक्षण का प्रयोग किया जाए तो वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति या तो किसी जो स्पेशलिस्ट है मनोवैज्ञानिक जिसने इस परीक्षण का प्रयोग किया हुआ है या स्पेशलिटी है वो जानकारी रखता है, तो उसके अंडर गाइडेंस भी किया जाए, और साथ ही योग्य और अनुभवी परीक्षणकर्ता हो तभी इसका प्रयोग करें, अन्यथा कहानी के संदर्भ में जो बालकों के व्यक्तित्व की गुण या विशेषताओं का हमें आकलन या परीक्षण करना है या मूल्यांकन करना है, हम उसका परीक्षण या मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे यदि हम इस
के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखेंगे। इसलिए जब भी हम इस CAT परीक्षण का यूज़ करें और इसके अंतर्गत इस कहानी के माध्यम से हम बालक के सभी पक्षों, सभी पहलुओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें जो उस कहानी के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के हैं, और तभी हम बालक के व्यक्तित्व के सही गुणों का और विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हम इस जो परीक्षण है इसमें परीक्षण का प्रयोग करते समय हम इन सब बातों का ध्यान भी रखें, और साथ में जो हम परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं तो बालक की जो मनोस्थिति है, क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं तो बालक बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तरह तरह की क्यूरियोसिटी पूर्वक क्वेश्चन भी करते हैं। तो उस समय हम बालक की इन क्यूरियोसिटी के आधार पर बालक के मन में चलने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका भी आकलन करें, ताकि हम जब परीक्षण का विश्लेषण करें उसकी कहानी के माध्यम से तो वो भी हम सही प्रकार से कर सकें। यानी बालक ने अपनी जो प्रतिक्रियाएं की हैं, और साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रतिक्रियाएं हैं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उनके मन में चलने वाले विचार, बालक किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है और एक्टिविटी के माध्यम से अपने जो भी संवेग है, मनोवेग है, और कार्य करके अपनी जो कहानी है उसको कितना इंजॉय करते हुए लिख रहा है, कितना मनोरंजनात्मक रूप से लिख रहा है। तो इन बातों का भी हम जो है कहानी लिखते समय ध्यान रखें, और कहानी के जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो बच्चा कहानी लिखते समय कर रहा है उसका भी हम पूर्ण रूप से एनालिसिस करते समय इन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो बालक के मन में चल रही प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है कि CAT यानी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट का विश्लेषण एवं व्याख्या इस प्रकार से करेंगे स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज की वीडियो के अनुसार जो भी कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पर आपको इसकी विश्लेषण करना है और व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और अपने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल